दोस्तों, मैं मनीष चौहान। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहूँगा। नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि जब भी मैं स्टडी करता हूँ, जब मैं बोर हो जाता हूँ बहुत कि हाँ, नाउ आई एम कम्प्लीटली सैचुरेटेड, देन आई वांट टू सी वन मोटिवेशनल वीडियो, जिससे क्या थोड़ा अंदर से मोटिवेशन भी मिल जाए और थोड़ा अपना माइंड भी जो है फ्रेश हो जाए। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। ये मोस्टली उन लड़कों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है जो स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, तो मैं एक आपको स्टोरी सुनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या आपको माइंड में रखना होता है, कैसे स्ट्रेस के साथ में आप स्टडी करते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा, और विदाउट स्ट्रेस आप अगर स्टडी करते हैं तो उसमें कितना इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इस पूरे स्टोरी की जो थीम है, वो थीम जो है वो टू, जो अपन कहते हैं कि सिक्के के पहलू होते हैं, एक होता है जीत और एक होता है हार। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है उसके बारे में, और उसके बीच की कड़ी रहती है आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत सिंपल है। दो फ्रेंड हैं, एक का नाम रमेश है, एक का नाम मोहन है। दोनों अच्छे दोस्त, दोनों पड़ोसी भी है और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अब ऑफिस में काम करते हैं लेकिन वहाँ पे पोजीशन जो है थोड़ी ऊपर नीचे है। रमेश जो है वो सीनियर है, जबकि मोहन जो है वो जूनियर है। अगर पेमेंट के अकॉर्डिंग भी देखोगे आप तो वो रमेश का पेमेंट थोड़ा अच्छा है, जबकि मोहन का थोड़ा डाउन है। दोनों के एक एक लड़का है, दोनों लड़के की एज अप्रोक्स सेम है और दोनों एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन जब वहाँ पे भी आप देखोगे उनकी परफॉर्मेंस, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस है, थोड़ा रमेश का लड़का जो है वो थोड़ा एबो एवरेज है, जबकि मोहन का लड़का एवरेज है। तो रमेश के लड़के का नाम है टीनू और मोहन के लड़के का नाम है राजू। दोनों अच्छे फ्रेंड, दोनों के पापा भी अच्छे फ्रेंड और दोनों के लड़के भी अच्छे फ्रेंड। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो अप्रोक्स 5% का डिफरेंस रहता है। टीनू का जो है 5%, अप्रोक्स 5% जो है वो ज़्यादा रहता है। तो टाइम चल रहा था, दोनों हैप्पी थे, लेकिन कहीं न कहीं टीनू की बात करते हैं तो रमेश जी जो थे, उनके फादर जो थे, जैसे ही टीनू का परसेंटेज आ रहा है 75, तो वो जो है रमेश भाई जो है वो 75 के ऊपर जो 25 का जो गैप है उसको लेके उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते थे, उसके ऊपर स्ट्रेस देते थे कि नहीं तेरे को यहाँ 75 नहीं, तेरे को 99 लाना, 95 लाना। तो ये एक ओनली स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे, एक प्रेशर डाल रहे थे। ऐसा नहीं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है या वो उसको कुछ स्टडी करवा रहे हैं या टीचिंग करवा रहे हैं या उनका कोई एफर्ट्स दिखता हो। ओनली यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स अबोव देन 90। तो ये स्ट्रेस ज़्यादा रखते थे, क्योंकि वो बोलते हैं कि उनको जब गिलास आधी भरी हुई है तो उनको जो खाली है वो ज़्यादा माइंड में रहता है। अब दूसरी तरफ बात करें अपन मोहन भाई की, तो मोहन भाई का एक लड़का राजू, उसके 60%, 65%, 70% जितने भी आए वो उस परसेंटेज को देख के हैप्पी रहते थे कि नहीं, बेटे का परफॉर्मेंस जो है डे बाय डे अच्छा हो रहा है तो वो मेरे लिए सफिशिएंट है। तो रमेश जी जो थे वो चाह रहे थे कि हाँ 1 ईयर में भी वो 100 आउट ऑफ 100 लेके आ जाए, लेकिन यहाँ मोहन जी जो थे उनको ये जो इम्प्रूवमेंट था, जो अपन कह सकते हैं क्रमगत रूप से, जो निरंतर रूप से जो परफॉर्मेंस बेटर हो रहा था, उससे सेटिस्फैक्शन था। दोनों के लड़के जो है 5th क्लास में पढ़ रहे थे तो अप्रॉक्स 5% का डिफरेंस चल रहा था। जैसे जैसे आगे आगे क्लास में जाने लगे, तीनों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएगा तो वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ की स्टडी है, तो उसमें भी ज़्यादा उसको लर्न करना रहेगा, ज़्यादा परसेंटेज लाने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना रहेगा।
और वो भी स्ट्रेस के साथ में। तो प्रेशर ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा था। उधर राजू जो था वो अपने पढ़ने में मस्त रहता था, एंजॉय के साथ में पढ़ता था। तो दोनों हार्ड वर्क करते थे, लेकिन टीनू जो था वो स्ट्रेस के साथ में हार्ड वर्क कर रहा था, राजू जो था वो फ्री माइंड से अपना वर्क कर रहा था। अब टाइम निकलता गया, अप्रोक्स 8 तक आए और पूरी बाजी पलट गई। अब की बार राजू का परसेंटेज टीनू से ज़्यादा आ गया। अब वो ये बात तो रमेश भाई पचा ही नहीं पाए। अब उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत पैक रह गया, तो फिर उन्होंने सोचा कि कहाँ पे दिक्कत हुई। जब दोनों के सेम स्कूल, फैसिलिटीज सेम, टीचर सेम, तो ये पीछे क्यों रह रहा है। तो फिर उन्होंने कहीं न कहीं ये एनालाइज किया कि कहीं न कहीं मिस्टेक जो है वो या तो स्कूल साइड से है, या टीनू की साइड से है, या फिर कहीं कंपनी उसका ऐसा है, या उसके फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो उसके परसेंटेज कम आ रहे हैं। अब 8 to 10 अपन देखें तो गैप और बढ़ गया। गैप ईयर वाइज जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। अब 10th में अगर आप दोनों का हेल्थ देखो अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल और सेकेंड वन इज फिजिकल लेवल, तो राजू का मेंटल और फिजिकल दोनों ही अच्छा, और घर में भी पूरी खुशी का वातावरण। लेकिन यहाँ टीनू के ऊपर बहुत स्ट्रेस डालते जा रहे थे। अब टीनू ने जो है अपना ट्रैक चेंज कर रखा है, वो हर चीज़ को रटना स्टार्ट कर दिया था, वो मगअप कर रहा है। लेकिन राजू क्या है, वो स्टडी करता था तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था तो ये स्टडी जो है उसके लिए एक अच्छा, अपन कह सकते हैं रोमांचक गेम की तरह बन गया। उसको बहुत मज़ा आने लगा, और मज़ा आए क्यों नहीं, क्योंकि उसको रिवार्ड्स भी मिल रहा था। हर एक टेस्ट में उसका परसेंटेज, उसका मार्क्स बहुत अच्छा था, वो सेल्फ मोटिवेट भी हो रहा था कि नहीं मैं राइट ट्रैक पे हूँ। तो आपने भी देखा होगा कि जैसे एक बच्चा स्कूल से आने के बाद में क्रिकेट खेलता है, 3-4 आवर्स क्रिकेट खेलता है, तो धीरे धीरे उस गेम में उसका बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर आप नहीं भी उसको मना भी करोगे तो भी वो बच्चा आफ्टर स्कूल आवर्स वो क्या है, सीधा बैट और बॉल लेके चला जाएगा फील्ड में और क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करता है, हार्ड वर्क करता है, तो उसका इंटरेस्ट उस स्टडी में बढ़ जाएगा। ओके, और जो कम स्टडी कर रहा है तो वो उससे दूर भागने की ट्राई करेगा। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए, मैं तो एंड में स्टडी कर लूँगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं देख रहे कि जो डेली स्टडी करता है उसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उसका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है स्टडी की तरफ, और वो जो है कभी एक बार स्टडी कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट दूर होता जा रहा है। ऐसे कैसे अपन कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि हाँ कि वन टाइम मैंने 1 नाइट फाइट कर दिया और मैंने सीधा सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको डेली का रूटीन शेड्यूल बनाना होता है। डेली के रूटीन के हिसाब से आप जब अपना वर्क करोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कभी आपने नहीं देखा होगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम है और पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तू पढ़, और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया और उसका सिलेक्शन हुआ। ऐसा बहुत रेयर सुनने में आता है, क्योंकि वो मन से काम हो ही नहीं रहा है। स्टडी जो है विलिंगली होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, अंदर से उसको ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर जैसे एक तरफ हार है एक तरफ जीत है, तो इसके बीच की कड़ी मेहनत है, और इस मेहनत को अप्रोच करना है तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका डिफरेंस जो है, जो 5th में जो लड़का आगे चल रहा था वो बैक चला गया, और जो लड़का बैक था वो आगे चला गया, जबकि दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं, दोनों स्टडी कर रहे हैं, दोनों को पेरेंट्स जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी जो टीनू के फादर है रमेश भाई, उनको समझ में नहीं आ रहा था। फिर रमेश भाई ने एक बार बहुत डिटेल में मोहन भाई से बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप कैसे ट्रीट करते हो। तो उन्होंने भी पूरे अच्छे से समझाया उनको कि मैं राजू के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं डालता। जब उसका 60% आता था तो भी मैं उसको मोटिवेट करता था,
आज भी उसको मोटिवेट करता हूँ और उसके ऊपर कभी भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं करने देता कि नहीं तेरे को इतना परसेंटेज लाना ही है। मेरा कहने का मीनिंग ये होता है कि आप जो भी लर्न करो, जो भी रीड करो, उसको अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये बात फिर रमेश भाई को थोड़ा लगा कि हाँ कहीं न कहीं मेरी गलती रही। फिर रमेश भाई ने भी उसको, टीनू को थोड़ा उसका स्ट्रेस कम किया और कम करने से टीनू का थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। तो फिर उनको मालूम पड़ा कि नहीं, गलती स्कूल साइड से या टीनू की साइड से या उसके फ्रेंड सर्कल की साइड से नहीं थी, गलती उनके पेरेंट्स की थी। तो दोस्तों मैं इस स्टोरी से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मेरे दोस्त यार स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनसे सबको मेरा एक ही कहना है कि अगर आपके पास में 3 to 4 मंथ्स है तो आज से स्टडी करना लग जाओ। स्टडी का बेनिफिट ये नहीं होगा कि आपको उस टाइम भी आज जो लर्न किया वो याद रहेगा, लेकिन आपके पास में ये जो आज रीड करोगे उससे 2-3 थिंग्स जो है वो आपको बेनिफिट देगी। एक तो आपने वन टाइम रीड करते हो तो सेकेंड टाइम आपका रिवीजन होता है, और रिवीजन में आपका जो भी मैटर होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, वो उस पर आपकी अच्छे से पकड़ हो जाती है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी इंक्रीज होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपन बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। इंटरेस्ट आएगा आपको स्टडी में, जब इंटरेस्ट आएगा तभी तो हार्डवर्क करोगे। विदाउट इंटरेस्ट कैसे करोगे हार्डवर्क? तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कभी भी स्टडी को मत छोड़ो, उसको हमेशा आपके साथ में रखो। और ये एक ऐसा वर्क है, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपके पास नॉलेज की बौछार हो जाएगी, और वो ही नॉलेज आपको जीवन में काफ़ी काम आएगा। तो दोस्तों, मेरी ओर से आपको सबको, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये मेरी स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं एक और ऐसे मोटिवेशनल एक स्टोरी लेके आऊँगा जो आपको, हो सकता है मेरी स्टोरी आपको 1 आवर के लिए मोटिवेट करे, 2 आवर के लिए करे, लेकिन वो 1 आवर और 2 आवर हो सकता है एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो आज से, अभी से जिस चीज़ को आप करना चाहते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहिए, तभी उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।